Hello everyone. So here we are with a new chapter, that is chapter number 12, and this is from the physics portion, and the name of the chapter is electricity, and this is the very first part of the video. In the next two parts we will continue with the chapter, so there will be total in the 3 parts. So here is the list of contents. I have divided a chapter into 3 parts. In the first part it will contain the introduction of the chapter, electric current in the circuit, and electric potential and the potential difference. In the next 2 parts we will be discussing about circuit diagram, Ohm's law, factors affecting resistance of any conductor, resistors in parallel and series, and heating effects of electric current, and finally the electric power. So let's come to the introduction first. What is electricity? Electricity क्या होती है? I mean, we have heard in daily life, we just keep on hearing light है, electricity आ गई, electricity चली गई. So what is this electricity? See, electricity plays a very crucial role in our daily life, especially in this modern society. As you all know, हमारे घर में आजकल 90% से ज़्यादा इक्विपमेंट्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क नहीं कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ओनली. ओके, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सो आफ्टर सम टाइम इट्स बैटरी इज़ गोइंग टू डाई, तो हमें उसको चार्ज करने के लिए अगेन हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी. इन द समर्स we are using several of facilities like coolers, AC, refrigerators. Okay, so these all the modern equipments they run on the electricity. हम टीवी देखते हैं, टीवी किस पे वर्क करता है? Again it works on the electricity. So electricity plays a very crucial role, or we can say a very important role in this modern society. हमारा कोई भी काम आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है. It is a convenient source of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries, and so on. It is a very easy method. Convenient source means a very easy and easily available method. It is a form of energy involving flow of electrons. ये ऐसा form of energy है जो flow of electrons के through काम करता है. So to understand electricity, first we need to understand the terms electric current and circuit. Electric current और circuit हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ने के लिए. सो लेट्स कम टू द इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट. ओके, सी हियर इज द डेफिनेशन. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. जब भी किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मीन्स हमने बचपन में पढ़ा होगा, देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, एंड द अदर टाइप लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, एज अ मीडियम प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं. सो यहाँ पे वो सेम कंडक्टर है. तो अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. और करंट कैसे फ्लो होता है? थ्रू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का जो भी डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जिस भी रास्ते में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. एक क्लोज्ड पाथ, जैसे हम किसी एक पार्क में वॉक कर रहे हैं तो एक वॉकिंग पाथ होता है, एक क्लोज्ड वॉकिंग पाथ होता है कि आप घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाते हो. सिमिलरली इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. हम फिजिक्स के टर्म में इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कुछ सिम्बल्स यूज़ करते हैं. हम सिम्बल्स को कैसे यूज़ करेंगे? सी, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई. हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस का रेट मतलब हर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट बोलते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई. आई शुड बी इन कैपिटल. रेट ऑफ फ्लो मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट बोलते हैं. So here we have a diagram. मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम रिप्रेजेंट किए हैं फॉर द इजी एक्सप्लेनेशन. हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम है उस पर लिखा है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. देखिए, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? एक स्विच होता है.
there is one switch, there is one light bulb, there is one wire. This is copper wire, insulated copper wire, जो हम घर में नॉर्मली देखते हैं ब्लैक रेड कलर की वायर्स होती हैं. बेसिकली वो कॉपर वायर्स होती है, उनके ऊपर रेड ब्लैक कलर की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटेड. देन वी हैव अ बैटरी. बैटरी किस काम आ रही है? ये हमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर सोर्स दे रही है. तो ये हमारा एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है. वी हैव अ स्विच. जब अभी ये क्लोज्ड स्विच है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा. नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट. सी यहाँ पे एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है कन्वेंशनल करंट फ्लो एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो. एंड वन थिंग टू नोटिस, करंट फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है. अगर हम बैटरी की साइड ध्यान से देखें तो जो हमारे पास लॉन्ग बार है उस पर हमने पॉजिटिव का साइन लगाया है, और जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं. सो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इफ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज Q, चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से. सो इफ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम, देन I इक्वल्स टू Q/T. ये एक सिर्फ डेरिवेशन है या फिर आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है कि हम करंट को चार्ज और टाइम में कैसे मेजर कर सकते हैं. अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो हुआ है हम उसको करंट बोलते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? I इक्वल्स टू Q/T, वेयर I इज द इलेक्ट्रिक करंट, Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम. एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब. ओके, 1 coulomb is nearly equal to 6 into 1018 electrons. SI unit of electric current is ampere. Current की unit क्या होती है? Ampere. Charge की coulomb. Ampere is the flow of electric charge through a surface at the rate of 1 coulomb per second. This means if 1 coulomb of electric charge flows through a cross section for 1 second, it would be equal to 1 ampere. Therefore, 1 ampere equals to 1 coulomb per second. एम्पेयर किसकी यूनिट है? करंट की, जिसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं. कूलम्ब चार्ज की यूनिट है जिसको हम क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, और सेकेंड टाइम की यूनिट है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फाइन. एंड देयर आर सम स्मॉल क्वांटिटीज टू मेजर करंट ऑल्सो. जैसे हम मिली एम्पेयर्स में, माइक्रो एम्पेयर्स में मेजर कर सकते हैं. तो वी ऑल नो दैट मिली की वैल्यू होती है -3, माइक्रो की होती है -6, और एम्पेयर तो करंट होता है. सो 1 मिली एम्पेयर मीन्स 10 raised to the power of -3 ampere. 1 micro ampere means 10 raised to the power of -6 ampere. See, let's come back to the electric charge. Ammeter is an apparatus to measure electric current in a circuit. किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम एमीटर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज चार्ज? लाइक मास, द चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज. The charge acquired by a glass rod when rubbed with silk is called positive charge, and the charge acquired by the ebonite rod when rubbed with wool is called negative charge. Again we have a diagram over here. हमारे पास एक फिगर है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन और करंट फ्लो डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया है. सी, हमने तो ये पढ़ा है कि जो बड़ी वाली बार होती है बैटरी की, जो बड़ी वाली लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है. तो करंट का फ्लो ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और जो हमारे पास करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है. सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? हमने टाइप्स तो पढ़ लिए कि ये चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव एंड negative. Now let's have a look on the properties of electric charge. See, the first property, unlike charges attract each other and the like charges repel each other. हमने हमेशा से पढ़ा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, बट ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ negative charge. This means all opposite charges attract each other. Okay. The force between 2 charges varies directly as the product of the 2 charges and inversely as the square of the distance between both the charges. 2 charges के बीच में जो force होता है वो vary करता है.
Next we have electric potential and potential difference. See, what is electric potential? The amount of electric energy at a point is known as electric potential. किसी भी क्लोज सर्किट में किसी भी पॉइंट पे जितनी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक potential. And what is potential difference? The difference in the amount of electric potential energy between 2 points in electric circuit is called electric potential difference. एक क्लोज सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. ओके, electric potential difference is known as voltage, which is equal to the amount of work done to move the unit charge between 2 points against an electric field. See, what is potential difference? जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. द यूनिट इज वोल्टेज एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट एज वर्क डन इनटू चार्ज. सो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V. हम इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड V का फॉर्मूला क्या बनेगा? W इंटू क्यू, दैट इज वर्क डन इंटू charge, where W equals to work done and Q equals to charge, and SI unit of electric potential difference is voltage. Since joule is the unit of work done and coulomb is the unit of charge, 1 volt of electric potential difference is equal to 1 joule of work to be done to move a charge of 1 coulomb from one point to another in an electric circuit. This means कि अगर हम वर्क डन की यूनिट जूल ले लेते हैं और चार्ज की यूनिट कूलम लेते हैं तो हम 1 वोल्ट को वर्क डन की जगह जूल से रिप्लेस कर सकते हैं और क्यू की जगह कूलम से रिप्लेस करते हैं. वी आर जस्ट रिप्लेसिंग द वैल्यू. अगर हम पीछे वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था दैट V इक्वल्स टू W इंटू क्यू, तो हम भी यहाँ भी वही लिख रहे हैं. V इक्वल्स टू W मीन्स जूल, Q मीन्स चार्ज, जिसको हम कूलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, that is 1 joule 1 coulomb. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 volt equals to 1 joules per coulomb. Okay, next we have voltmeter. This is an apparatus to measure the potential difference or electric potential difference between 2 points in an electric circuit. जब दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम वोल्टमीटर कहते हैं. Next we have galvanometer. It is a device to detect current in an electric circuit. galvanometer एक डिवाइस होता है जिससे हमें सिर्फ ये पता लगाते हैं कि किसी भी डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. In the last we have this diagram of electric potential. See, we have this red dot. अब ये जो red dot है इसको हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं. अब इस एक रेड डॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें मूव करके जाना है. या तो हम इसे इन्फिनिटी तक लेके जाएं या फिर इन्फिनिटी से वापस एक पॉइंट तक लाएं. अब इस चार्ज को मूव करने में जो भी वर्क डन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इस वर्क डन के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग resistance. There are 2 more parts of this chapter. So stay tuned and keep watching the videos. Thank you.